नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 4 चरण का मतदान हो चुका है और अब हार जीत की बात भी होने लगी है। नेता भी अपने बयानों को बदलकर कहने लगे हैं कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, हम इतनी सीटों पर आगे हैं। ऐसे में मोदी की हार की बात भी अब होने लगी है और कहा जा रहा है कि बीजेपी को 200 से कम सीटें इस चुनाव में मिलने वाली हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा के 4 फेज के चुनाव के बाद एक बार फिर पराकला प्रभाकर हंगामा मचा रहे हैं और कहा है कि बीजेपी को 200 से भी कम सीटें मिलने वाली हैं और इसके पीछे उनका तर्क है कि मोदी की झूठ की गारंटी नहीं चल रही और उसके बावजूद भी मोदी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। विपक्ष बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहा है तो मोदी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं, लेकिन जनता मुद्दों पर अड़ी है तो सवाल उठता है अगर बीजेपी की 200 सीटें आई तो फिर मोदी क्या करेंगे। यदि बीजेपी की 200 सीटें वास्तव में सीटें 200 ही आती हैं, उससे नीचे गिरती हैं या उस आंकड़े के आसपास रहती हैं तो गठबंधन युग की वापसी होगी। इसके साथ ही साथ अगर बीजेपी को 200 से नीचे सीट आ जाती हैं तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी और राष्ट्रपति मुर्मू 1996 से शुरू होने वाली मिसालों को कायम रखेंगी और पहले पार्टी को सरकार बनाने के लिए कहेंगी और फिर मोदी के पास सत्ता में रहने के लिए दूसरे दलों की से 70 से ज्यादा सांसदों को लेने का वक्त होगा, उनके पास जरूरत होगी तो मोदी कहां से लाएंगे। और हाँ, आरएसएस मोदी के बाद किसे नेता बनाने का इशारा करेगा और फिर क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मोदी तब नेता नहीं होंगे। जानकारों का कहना है कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि उस चरण में कौन मैदान मारेगा और किसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थन देगा जो फिर से राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। जानकारों का पुराने अनुभवों के आधार पर कहना है अगर बीजेपी को सत्ता में बने रहना है तो मोदी को रास्ता देना होगा या तो अपनी पसंद के प्रॉक्सी के लिए या किसी आंतरिक प्रतिद्वंदी के लिए। इसके साथ ही साथ आरएसएस चाहेगा कि ये शासन की वाजपेयी युग की शैली को वापस लाया जाएगा जहां गठबंधन सहयोगियों के कुछ दिग्गजों की तूती बोलेगी। सरकार पूरी तरह से मोदी पर केंद्रित नहीं होगी और वो काफी कमजोर हो जाएगा। अगर बीजेपी की सीटों की संख्या 100 सीटों से कम जाती है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस, उत्तर और पश्चिम भारत में गठबंधन और क्षेत्रीय दलों को होने वाला है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की कल्पना 4 जून को सच हो जाती है तो एक नए युग की शुरुआत होगी और फिर मोदी का तिलिस्म खत्म हो जाएगा और जो पैसे के बल पर मीडिया डर के मारे जो अपने आका को विश्व गुरु ताकतवर और न जाने क्या क्या कहता था उसका भूत उतर जाएगा और अब नए युग में जो नेतृत्व करता होगा उसकी तारीफ और वाहवाही होगी। अब देखना होगा आगे क्या होता है और कौन मैदान मारता है और किसकी हार होती है और किसकी सटीक भविष्यवाणी सही साबित होती है और किसकी गलत साबित होती है। ये देखना 4 जून के दिन बेहद ही दिलचस्प होगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।